अब वक्त आ चुका है कुछ चीजें भूल जाने का। इट इज टाइम टू अनलर्न। लर्न तो हमने सब कुछ बहुत किया है बचपन से लेके अब तक। अब कुछ अनलर्न करने का टाइम है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं सीखनी है और सीखी हुई चीजों को भूलना है। आप तो हमेशा कहते हो मैम कि लर्न करो, कीप लर्निंग, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हम फीमेल्स के साथ में लर्निंग उतना सिंपल नहीं है। लर्निंग जिसकी मैं बात करती हूँ वो ये है जो हमें खुद से सीखनी है, जो चीज़ें हमें स्कूल में, कॉलेज में, घर में, पढ़ाई के साथ, करिकुलम के साथ नहीं सिखाई गई, जो हमें पता भी नहीं है कि हमें सीखनी है, मैं उनकी बात करती हूँ। पर इसके साथ साथ कुछ सीखी हुई चीज़ें भूलनी भी बहुत ज़रूरी हैं। हम लड़कियों के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा लर्निंग चलती है, पढ़ाई वढ़ाई तो हम सब करते हैं, उसके साथ साथ लड़कियों की एक अलग ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको खाना बनाना सीखना होता है, जिसमें उनको घर साफ रखना होता है, जिसमें उनको सबका ध्यान रखना सीखना होता है, उन्हें पोलाइटली बात करना होता है, उन्हें कैसे बैठना नहीं है, कैसे उठना है, कैसे सबसे पूछना है, घर पे आए मेहमानों को ट्रे में गिलास रख के पानी देना सीखना होता है, घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना सीखना होता है, घर में पापा, बड़े भाई, मम्मी और जो भी लोग हैं सबका कहना मानना होता है, हाँ जी करना होता है, उल्टे जवाब कैसे नहीं देना है, नाराज कैसे नहीं होना है, गुस्सा कभी नहीं दिखाना है, कभी वापस पलट के किसी को कुछ नहीं कहना है, कैसे सबकी बात माननी है, कैसे दूसरों के हिसाब से चलना है, समाज के क्या दायरे हैं, सोसाइटी में हमको क्या करना है, कैसे हम अच्छी बेटियां आज बनेंगी तो कल को हम अच्छी बहुएं बन पाएंगी। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो हमारी बचपन से लेके शादी होने तक चलती रहती है। इसमें हम इतनी सारी वो चीज़ें सीखते हैं जो हम सीखना भी नहीं चाहते, जिनके लिए हम अपनी मम्मियों से लड़ते थे कि मुझे क्यों कह रहे हो, भाई को तो नहीं कहते, पर फिर भी हमको सीखना था क्योंकि तुम लड़की हो, तुमको कल को पराए घर जाना है, हमें बातें ना सुनवाना, ये मत कहना कि माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, ये मत सुनवाना हमको, इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग जरूरी है। तो नर्सरी से लेके पीएचडी तक करा दी जाती है हमको, जिसमें हम इतनी सारी 90% वो चीजें सीखते हैं जो हम सीखना नहीं चाहते थे और वो छोड़ देते हैं जो हम एक्चुअली करना चाहते थे। अपनी फ्रीडम, अपनी मर्जी से जीना, पसंद के कपड़े पहनना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो छत पे देर तक खड़े रहना, खुद से बातें करना, हंसना, मुस्कुराना, अपने जज्बातों को खुल के एक्सप्रेस करना। हम दबना, घुटना, चुप रहना, मान सम्मान के नाम पे हमेशा अपना मन मार के जीना सीख जाते हैं। और फिर एक दिन हमारी शादी हो जाती है। अब हम तो अपनी तरफ से पीएचडी करके आए होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पराए घर चले जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग फिर से नर्सरी से शुरू होती है कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, अब इस घर के रीति रिवाज सीखने होंगे, हमारे यहाँ ऐसे खाना बनता है, ऐसे पूजा होती है, ऐसे चीजें रखते हैं, इस तरह नहीं उठते, इस तरह नहीं बैठते। हर चीज के लिए हस्बैंड बोलते हैं मम्मी से पूछ लो, मम्मी को दिखा दो, मम्मी को साथ ले जाओ, मम्मी से पूछो मायके जाना है तो, मम्मी से पूछो शॉपिंग करनी है तो, क्या खरीद के लाई हो एक बार मम्मी को दिखा दो, तुम्हारी मम्मी करवा चौथ पे क्या क्या सामान दे गई एक बार मम्मी को दिखा दो। मम्मी जी बताती है कि जिंदगी कैसे जीनी है। तो मतलब वो जो सीखा, जो हमने पीएचडी की, वो वेस्ट। जी हाँ, वेस्ट। हमारी ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है दोबारा से, फिर से शायद दोबारा पीएचडी कराने की कोशिश की जाती है। उम्र भर सीखते सीखते, ट्रेनिंग करते करते, बार बार दूसरों का कहना मानते मानते थक नहीं जाते हम अंदर से। अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं पूरी जिंदगी सीखती रहूंगी। और इतना सब सीखने के बाद मजेदार बात यहां सुनो, इतनी सारी ट्रेनिंग, इतनी सारी पीएचडी जो पहले हमने अपने घर पे की, फिर बाद में आके मम्मी जी के अंडर की, उनकी गाइडेंस के अंडर, हमको फिर भी सुनने को क्या मिलता है, तुम बेवकूफ हो, गधी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप के करके रहो, तुम ज्यादा मत बोलो, हम अपने आप देख लेंगे, अरे ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम मत बोलो,
तुम्हें कुछ थोड़ी मालूम है, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर जितनी तुम बात करती हो, जबान बहुत चलती है तुम्हारी, थोड़ा चुप रहा करो, दिमाग कम है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल बेवकूफ। फिर हमको लगता है कि क्या मुझे वाकई कुछ नहीं आता। वहां से शुरू होती है सेल्फ डाउट की जर्नी। ये सीखने के सिलसिले में हम में से किसी को पीएचडी की डिग्री मिली, बचपन से सीख रहे हैं, मिली। अगर आप में से किसी को मिली तो मुझे बताना कि मैम मुझे तो मिल गई, मुझे कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहू हूं, भाई इनके तो भाग खुल गए, ऐसी बहू आई हमारे घर में, मुझे तो मेडल मिला, मुझे तो क्राउन पहनाया, मैम मुझे तो सर्टिफिकेट मिलते हैं हर मंथ। मिलते हैं, क्या मिलता है? बुराइयां, ताने, उल्टी बातें आपके बारे में बोली जाती हैं, सब रिश्तेदारी में आपकी बुराई की जाती है, पति को कहा जाता है कि आप कितनी खराब हो, आपके अंदर हर वक्त कमियां निकाली जाती हैं, आपको जज किया जाता है, और फिर आप अकेले पाती हो अपने आप को इतने सारे लोगों की भीड़ में भी। इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम अनलर्न करें। मैं ज़्यादा कोई बहुत बड़ी लिस्ट आपको नहीं दूंगी, सिर्फ ये 5 चीज़ें भी भूल जाएंगे ना, अनलर्न कर लेंगे, जो हमको मम्मी ने भी सिखाई थी और आगे तो हम सीखते ही जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से हम खुद का बेस्ट वर्जन बनने के करीब चले जाएंगे। पहली चीज़ जो हमको अनलर्न करनी है वो हर दिन ये प्रूव करना है अपने आसपास वालों को, स्पेशली अपने ससुराल में अपने पति को, कि मैं वर्थ हूं आपकी बीवी बना के रखने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम कॉन्स्टेंटली हर दिन अपने हस्बैंड्स को ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं इस लायक हूं कि आप मुझे रख सको अपने घर में अपनी बीवी की तरह। आई एम वर्थ कीपिंग एज अ वाइफ। मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं आपके कपड़े धो देती हूँ, पता है मैं आपका घर संभाल देती हूँ, मैं आपके बच्चे पाल रही हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। हम हर दिन प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें घुट भी रहे हैं ना। देखो मैं सहेलियों के साथ नहीं जाती, देखो मैं दिन भर थकी हूँ तो भी काम करती रहती हूँ, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती मैं तो भी रेस्ट नहीं करती, मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2-3 घंटे सो के काम चला लेती हूँ, मैं कपड़ों के बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, मैं धोबी के भी पैसे बचाती हूँ, मैं कुक के भी पैसे बचाती हूँ, मेड नहीं आती तो मैं सारा, मैं हूँ इस लायक हूँ, मैं एक अच्छी बीवी हूँ। बंद कर दो प्रूव करना। ये सिर्फ अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के आगे कुछ प्रूव नहीं हो रहा। जिसने हमारे बारे में जो सोचना है वो सोचेगा। ये सिर्फ हम अपने एंड से कुछ बहुत महान काम कर रहे हैं, इसमें कोई महानता है ही नहीं। बंद कर दो प्रूव करना, कोई फायदा नहीं है। जिसको कदर होती है वो बिना कुछ किए भी हो जाती है, और जिसको नहीं है आप पूरी जिंदगी लगा दोगी तब भी उनको कदर नहीं होगी। बंद कर दो। दूसरी चीज जो हमको अनलर्न करनी है वो ये है कि हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं अकेले, हमको मदद की जरूरत नहीं है। कि हम कोई बहुत सारे हाथों वाली माता हैं, कोई देवी है जिसके 10-12 हाथ हैं और हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं। हम खाना भी बना सकते हैं, झाड़ू भी कर सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, हम कपड़े भी धो सकते हैं, हम डस्टिंग भी कर लेते हैं, हम चादरें भी बदल देते हैं, हम बच्चों को भी स्कूल भेज देते हैं, टिफ़िन बना के उनका बैग भी पैक कर देते हैं, हस्बैंड का भी टिफ़िन बना देते हैं, उनके जूते भी पॉलिश कर देते हैं, हम अपनी मदर इन लॉज को भी खुश कर देते हैं, हम रिश्तेदारी में सबका बर्थडे भी याद रख लेते हैं, हम किसी त्योहार किसी फेस्टिवल पे किसी को क्या गिफ्ट देना है क्या करना है हम सब कर लेते हैं। पर हमको मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारी तबीयत कभी ख़राब नहीं होती, हम तो महान हैं। ये अपने आप को कहना बंद कर दो। हमारी लिमिटेशंस हैं, हमको कभी कभी मदद की ज़रूरत भी होती है, हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, हमको उस वक्त लोगों से बोलना है कि आज मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ आके मेरी हेल्प कर दो। हेल्प मांगने से हम कम नहीं हो जाते। ये गृहस्थी सबकी है, अकेली फीमेल्स कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप कर दोगे तो आप काफ़ी गलत सोच रहे हो। ये भूलना होगा कि हम अकेले ही पूरी धरती को उठा लेंगे, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो तीसरी चीज हमको भूलनी है, जो नहीं करनी है, अनलर्न करनी है, वो ये है कि हमको नहीं कहना है दैट आई एम फाइन व्हेन आई एम नॉट फाइन। कुछ भी हो रहा हो ना अंदर से, तबीयत खराब है, पैरों में बहुत दर्द है, कमर आज सीधी नहीं कर पा रहे हो, आज सिर फटे जा रहा है, नहीं तो मूड ही बहुत ज्यादा खराब है, बहुत दुख में हो, कोई चीज बहुत तकलीफ दे रही है, और जब कोई पूछता है कि कैसा महसूस कर रही हो, मैं ठीक हूं,
आई एम फाइन कहना तो हमको सिखाया ना बचपन से। हम कभी किसी को रियल बात नहीं बता सकते कि अंदर तकलीफ हो रही है, दर्द में हूं, परेशानी है। When I'm not fine, I should say I'm not fine. कहना सीखो कि मैं ठीक नहीं हूं, आज मैं ठीक नहीं हूं, ताकि दूसरा इंसान आके आपकी मदद कर सके। झूठ बोलना बंद कर दो खुद से भी और लोगों से भी कि मैं ठीक हूं। हमेशा हम ठीक कैसे हो सकते हैं? महीने के 30 दिन, 4-5 दिन तो हमारे वैसे ही कांटा लग जाते हैं, फिर भी हम ठीक होते हैं। अरे अपने आप को सच बोलो। चौथी चीज जो हमको अपने आप को कहना है, इसको नहीं मतलब इसको सीखना बंद करना है, अगेन अनलर्न करना है, वो ये है कि हम हैप्पीनेस को चुन सकते हैं अपने लिए, अपनी खुद की खुशियों को चुन सकते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी से काट कर। कुछ लोग जो हमारी जिंदगी में जहर घोलते हैं, टॉक्सिसिटी लाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको अपनी जिंदगी से दूर करने से हम बुरे इंसान नहीं बनते, फिर वो कितने ही करीब के रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर किन्हीं लोगों की प्रेजेंस में मेरी खुशी हैम्पर होती है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे उनकी प्रेजेंस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है और इन लोगों से मेरी खुशी पे डायरेक्ट अटैक होता है, तो इनको मैं दूर करूंगी और इस वजह से मैं बुरी इंसान नहीं हूं। क्योंकि आपको कहा जाएगा कि एक अच्छी लड़की सबको साथ लेके चलती है, लेकिन वो साथ वाले अगर मुझे ही तीर मारे जा रहे हैं तो मैं उनको अपने से दूर करूंगी। भाई मुझे हक है और इस वजह से मैं बुरी नहीं हूं। अगर किसी को बुराई देनी है तो दे, मुझे तो खुद को भूलना है। मुझे अपनी सिखाई हुई बात, जो ये सिखाते हैं ना कि सबको लेके चलो, कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं बुरा बोल रहे हैं बर्दाश्त कर लो, नहीं, नाजायज बर्दाश्त नहीं करना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अनलर्न करनी है। और आखिरी चीज जो हम सब फीमेल्स को सीखनी है वो ये है कि मुझे मेरी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। आपको ये कहा गया है कैसा भी महसूस कर रहे हो बेटा, सबकी खुशी देख के सबके हिसाब से चलो, नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ पहले है और उस वजह से मुझे बाउंड्री बनानी है लोगों के साथ में, उनको प्लीज किए बगैर। हमको पीपल प्लीजिंग सिखाई जाती है। मैं बहुत जल्दी पीपल प्लीजिंग पे डिटेल में वीडियो लेके आने वाली हूँ। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो बताना मुझे। पीपल प्लीजिंग हम फीमेल्स में बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। मुझे लोगों को प्लीज नहीं करना, मुझे उनके साथ बाउंड्री बनानी है, क्योंकि मुझे मेरा माइंड हेल्दी रखना है। मुझे स्ट्रेस होता है, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं। ये जो सिखाया गया है कि सबको खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको प्लीज करना, सबकी चापलूसी करना, जी हजूरी करना, ये अनलर्न करना पड़ेगा और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और इस वजह से हमको बाउंड्रीज बनानी है। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली बाउंड्री बनाना क्या होता है, मेंटल हेल्थ के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री बनानी है। अगर नहीं पता है तो मैं डिटेल्स डाल दूंगी यहाँ पे, एक वीडियो पूरा डिटेल में मैंने शेयर किया है बाउंड्री बनाने के बारे में, उसको जाके आप देख सकते हो। अच्छा वीडियो है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो ये चीजें हम महिलाओं को, हम फीमेल्स को, हम औरतों को अनलर्न करनी है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमको ये भूल जाना जरूरी है? उस पूरे नर्सरी से पीएचडी के सफर में ऐसा कुछ हमने सीखा है जिसको अब भूलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज हमको रियलाइज हो गया है कि हमें अवार्ड नहीं मिलने वाला, कि हमको अपनी खुशी, अपना प्यार खुद ही अपने लिए क्रिएट करना होगा, इसलिए हम भूलने वाले हैं। तो मुझे बताएंगी वो महिलाएं मैसेज करके इस पर्पल कलर के हार्ट के साथ में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आज आपने मेरे पर्पल ड्रेस के साथ में मुझे यहाँ तक पूरा वीडियो में फॉलो किया है। मुझे अच्छा लगता है जब आप पूरा वीडियो देखते हो। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।